हेलो फ्रेंड्स, मैं गाजिया आज आप लोगों के लिए रिमाइंडर थ्योरम लेकर आई हूँ, जिसे हिंदी में शेषफल प्रमेय भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शेषफल प्रमेय कहते किसे हैं। तो शेषफल प्रमेय उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी प्रश्न को बिना भाग किए उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। किसी प्रश्न को बिना भाग किए उसका शेषफल ज्ञात करना ही रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे कई ट्रिक और कई विधियों द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सा सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 3/5 और 3/5। तो उसको हम उसका रिमाइंडर हम कैसे लाएं। तो इसे कहते हैं भाज्य डिवाइडेंड और इसे डिवाइजर या भाजक कहते हैं। रिमाइंडर को क्या कहते हैं? शेषफल। तो जब भी डिवाइजर बड़ा हो डिवाइडेंड से तो डिवाइडेंड ही उसका आंसर होता है, मतलब अंश उसका आंसर होता है। अगर हर बड़ा हो तो अंश उसका आंसर होता है। अंश छोटा हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। वो हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे होगा 3। तो 3 डिवाइडेंड है और 5 डिवाइजर है। तो 5 को हम 0 से भाग देंगे क्योंकि 3 जो है वो छोटा है। तो 0 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा? 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 3। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 3। तो दूसरा क्वेश्चन भी वही है, सेम 4/5। इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 17/7। तो इसके लिए क्या करना है हमें? इसका रिमाइंडर हमें कैसे पता करना है? तो 7 का हम टेबल पढ़ेंगे। 7 दूनी 14। तो 7 दूनी 14, 17 जो है 14 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा। एक रिमाइंडर तो 3 हो गया। और माइनस वाला रिमाइंडर हमें क्या कैसे करना है? 17 में 4 जोड़ देना है। तो 17 4 21। तो कितना जोड़े थे हम? 4, क्योंकि 17 है यहाँ पे। 21 लाना है हमें 7 से जो डिविजिबल हो। तो -4 इसका क्या हो गया? माइनस वाला रिमाइंडर -4 होगा। लेकिन हमेशा रिमाइंडर थ्योरम जो है हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही मांगता है। तो हमें हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव में ही आंसर करना है, ठीक है। तो इसका हम देख लेंगे ये कैसे हुआ। तो 14 हो गया और ये 17 हो गया और ये 21 हो गया, ठीक है। तो ये 17 से कितना कम है? 3 कम है, मतलब 14 + 3। तो ये प्लस वाला हो गया। और ये 21 तो ये मेन तो 17 है ना, 17 है ना। तो यहाँ 21 से -4 कर देना है, ये -4। और फिर हम -4 वाला चेक करेंगे कि -4 जो है हमारा सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइजर में -4 घटा देंगे। तो 7 - 4 = 3। पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए हमें डिवाइजर से माइनस वाले को घटा देना है। तो ये आ गया 3, रिमाइंडर 3 हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। तो 4 नंबर में क्या है? 19/6। तो इसके लिए भी हमें वैसे ही करना है। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो यहाँ पे +1 आ रहा है। तो +1 इसका आंसर हो गया
1। रिमाइंडर क्या हो गया इसका 1। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 43 गुना 68/13। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो 13 का हम टेबल पढ़ेंगे। 13 तिया 39, तो यहाँ पे 43 है, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। 39 से बड़ा 43 है, तो इसलिए यहाँ पे 4 हो गया, +4 हो गया। और फिर ये 68 है, तो 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, तो 65 को 68 से 65 घटाना है, तो यहाँ पे हो गया +3। और यहाँ पे साइन क्या है? गुना का, तो गुना का साइन है, तो इसमें हमको दोनों को गुना कर देना है। तो 4 तिया 12, 4 गुना 3 बराबर 12, 12 रिमाइंडर हो गया इसका। अब इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे तरीके से बनाना है, माइनस प्लस करके। तो यहाँ पे हमने देखा कि 12 इसका आंसर आया। फिर हमें चेक करना है कि माइनस प्लस करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और माइनस माइनस करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें माइनस करके आए, माइनस माइनस करके आए, या माइनस प्लस करके आए, या प्लस माइनस करके आए, सब में हमें 12 ही आना चाहिए। तो यहाँ हम करते हैं +4, और फिर इसमें कितना जोड़ेंगे कि 13 से ये डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ इसमें हम 10 जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ेंगे, 10 हम जोड़ दिए तो ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब माइनस होगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पे क्या है? गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है, तो 4 × -10 = 40, -40। प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, ये तो सब जानते हैं। फिर डिवाइड बाय 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 तिया 39, तो -1। ठीक है, -1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे +1 आता। अगर ये प्लस रहता तो +1 आता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है, तो माइनस आया, -1 आया, तो -1 आया, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइजर से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 13 - 1 = 12। चलिए, ये वाला भी रूल सही है, प्लस माइनस किए तो इसमें भी 12 आया। अब इसमें देखेंगे, इसमें हम देखेंगे माइनस माइनस करके, इसमें कितना हम जोड़ेंगे कि 13 से डिविजिबल हो जाए। तो इसमें हम 9 जोड़ेंगे, 13 चौके 52, तो 9 जोड़ेंगे तो ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे, बढ़ रहा है, 43 छोटा है और 52 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे 9 माइनस, और यहाँ पे 10 फिर जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस माइनस करना है, तो 10। तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस +90/13। फिर हमें डिवाइड करना है, तो 13 छक्के 78, क्या बचा? 12 बचा। इसमें भी 12 आ गया, माइनस माइनस किए तो इसमें भी 12 आ गया। अब फिर ये वाले में देखना है, माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है? माइनस प्लस करना है, माइनस, और इसमें माइनस कर दिए 43, जैसे कि इसमें किए थे, सेम इसमें भी होगा, माइनस कर दिए और फिर +3। 13 पंचे 65, 65 छोटा है, 68 बड़ा है, इसलिए +3 हो गया। 9 तिया 27, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस।
बराबर -1। अब इसको हम पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर लाएंगे। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हमें क्या करना होगा, 13 को 13 में -1 करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 12। ये भी 12 हो गया, ये भी सही है। तो हम सीख गए 4 तरीके से माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस करके देख लिया हमने कि सबका आंसर सेम ही आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे 56/9 है। तो 56/9 का हम देखेंगे इसका रिमाइंडर कैसे लाना है। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे हम। 6 9 54, 9 छक्के 54। तो क्या आ रहा है इसका रिमाइंडर, 2 आ रहा है। और फिर माइनस वाला क्या आ रहा है, माइनस वाला -7 आ रहा है। 56 में 7 जोड़ेंगे तो 63 होगा, 9 सत्ते 63। तो 63 बड़ा है, 56 छोटा है, तो इसलिए माइनस। फिर -7 का हम देखेंगे कि मतलब सही है कि नहीं है। तो 9 में -7 कर दिए बराबर 2। तो इसका रिमाइंडर सही है, -7 और 2 इसका रिमाइंडर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बताऊंगी आपको। ये है 1753 इंटू 1749 इंटू 171 इंटू 83/17। इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 17 1 17, 17 3 51। तो यहाँ पे आ रहा है +2, 53 है और ये 51। तो यहाँ पे +2 आ रहा है। इसके बाद 17 1 17 और यहाँ पे 49 है, 17 3 51। तो यहाँ पे -2 आ रहा है, क्योंकि 51 बड़ा है 49 से, तो -2 आएगा। तो 17 1 17 +1 आ रहा है यहाँ पे। फिर 17 5 85। तो 85 बड़ा है और 83 छोटा है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो अब इन सबको हमें गुना कर देना है, क्योंकि यहाँ पे गुना का साइन है। तो +2 इंटू -2 इंटू +1 इंटू -2। हमने डायरेक्ट नहीं किया, स्टेप बढ़ा लिया, क्योंकि मतलब कई बच्चों को नहीं आता है कि किस टाइप से किया जाए और माइनस प्लस कैसे हो गया। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को, किसी किसी को नहीं पता होता है, ज्यादातर तो पता ही होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 और दूनी 8, 2 दूनी 4 -4, फिर -4 इंटू -2। +1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, प्लस जितनी भी संख्या रहे उसको 1 से ये करे तो वो उतना ही संख्या रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 8। इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 8। अब नेक्स्ट देखेंगे। (44 का पावर है 115/9। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 पंचे 45, तो प्लस -1 आ रहा है, -1। उसका पावर कितना है, 115/9 बराबर कितना हो गया। ये क्योंकि इवन नहीं है, ओड है, तो इसके लिए ओड के लिए माइनस जो होता है, माइनस इंटू माइनस, अगर इवन रहता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता वो,
और यहाँ पे इवन है, माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, तो -1। अब हमें रिमाइंडर चूंकि पॉजिटिव आता है तो इसलिए हमें रिमाइंडर क्या लाना होगा, पॉजिटिव लाना होगा। तो इसमें क्या करना होगा, डिवाइजर से -1 को घटाना होगा। तो 9 - 1 इक्वल टू 8। इसका आंसर 8 हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, दो पर पावर 99/9। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें इसे छोटा लाना है, 9 के आसपास लाना है। 2 का हमें टेबल पढ़ना है। 2 to the power 4, 2 to the power 3 इक्वल टू 8। तो हमें यहाँ 8 मिल गया 9 के आसपास। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 to the power 3 कर देना है। उसके बाद 99 है तो 99/3 करना है, तो 33 आ जाएगा। उसके बाद ये 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 9 बड़ा है 8 से। एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ, -1 to the power 33, -1 आ रहा है। इसका मतलब 9 में घटाना है -1 को, बराबर 8। इसका आंसर भी 8 आ गया। रिमाइंडर है ये सारा, जो निकल रहा है आंसर सारा रिमाइंडर है। अब ये 23 है, 2 to the power 23, इसको कैसे करना है, ये वाला तो डिविजिबल नहीं है। इसे भी हमने करना है ऐसे। यहाँ पे हम देखे थे कि 2 to the power 3 इक्वल टू 8 आ रहा था। 9 के लिए 8 आसपास आना जरूरी है, तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही करना है। 2 इंटू ऐसा कर देंगे, 21 इंटू 2 to the power 4/9। अब फिर हमने ऐसा करना है, 2 to the power 3 पावर 7 इंटू 2 to the power 2/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 यहाँ की तरह सेम आ रहा है, -1, क्योंकि यहाँ पे ओड है तो -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा। इंटू 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा बाय 9। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, -4। उसको पॉजिटिव करने के लिए 9 में से -4 घटाना है। उसके बाद आ जाएगा आपको आंसर 5। इसका आंसर कितना आ गया, 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 पर पावर 216/400। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले तो हमें 400 का टेबल पढ़ना है। कितना आएगा, 400 दूनी 800, 400 तिया 1200, 400 चौके 1600, 400 चौके 1600 तो हो गया, 400 पंचे 2000 और 400 छक्के 2400। तो इसका आ रहा है 2400। और फिर 7 का हमने करना है, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का 49 आ रहा है, 7 का क्यूब आ रहा है 343, और 7 का
4 आ रहा है, 7 टू द पावर 4 आ रहा है 2401 आ रहा है इसका। और इसका कितना आया था 2400, 400 चौके छक्के 2400। तो यहाँ पे हमने करना है 7 टू द पावर 4, क्योंकि ये 216 है, 216 जो है 4 से डिविजिबल है। उसके बाद यहाँ पे 400 करना है, यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 चौके 16 बराबर हो गया 2401 बटा 400 पावर 54 बराबर। तो ये क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, +1 में आ रहा है। तो इस +1 का पावर 54, तो इसका रिमाइंडर हो गया 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हम देखेंगे। 53 का पावर 115 प्लस 12 बटा 54। तो उसमें भी हमने करना है, 53 है और 54 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 बड़ा है तो यहाँ पे 53 +1 कर देंगे तो 54 हो जाएगा। 54 बड़ा है 53 से तो -1 हो जाएगा, -1। और 115 वैसा का वैसा रहेगा +12, उसके बाद 54। फिर हमने क्या करना है, ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे ओड है, ये ओड है, तो -1 + 12 बराबर 11 इसका रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ये भी डिविजिबल नहीं है लेकिन हमने 16 लाना है। और ये 16 है 2 टू द पावर 57 बाय 16। तो हमने क्या करना है, 2 का ये करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। तो 2 का हमने करना है स्क्वायर, 4 क्यूब किए तो 8 आया, 4 किए तो कितना आया, 16 आया। हमने 16 लाना है। तो 16 कैसे आएगा फ्रेंड्स, तो 16 हमने कैसे लाना है, और 2 टू द पावर 56 इंटू 2 टू द पावर 1 बाय 16। ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। हमने यही रूल यहाँ पे फॉलो किया है, और यही रूल हमने यहाँ भी फॉलो किया था। इधर हमने 10 नंबर के क्वेश्चन पे यही रूल फॉलो किया था, और यहाँ पे भी वही रूल हो रहा है। तो हमें क्या लाना है, 2 टू द पावर 4 16 वाला, ये वाला लाना है हमें। तो बराबर कर देंगे, और 2 टू द पावर 4 और 56 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 14 चौके 56 इंटू 2 बाय 16। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 इंटू 2 बाय 16, 16 का पावर 14, सॉरी यहाँ पे स्पेस कम हो गया है। तो 16 को 16 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब पूरा पूरा भाग लग जाए किसी संख्या से तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये वाला, इसको हम 1353 है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 1353, 1367, 3745, 63, 91, 88।
तो यहाँ पे स्पेस कम हो गया गाइस, उसके लिए मैं बोल देती हूँ, आप लोगों ने लिख लेना है। और यहाँ पे हमने 13 से 1353 को 13 से डिवाइड करना है। तो 13 एक के 13, 13 चौके 52, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। उसके बाद फिर 13 एक के 13, 13 पंचे 65, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। क्योंकि 67 है, 65 आ रहा है तो 2 आ रहा है, 2 बच रहा है। उसके बाद 13 दूना 26, उसके बाद 11 बचेगा, फिर 114 है, फिर यहाँ पे इसका आ रहा है आपको -2, +1 आएगा इसका। तेरह 104, फिर यहाँ पे 13 104 आएगा, तो फिर यहाँ पे 5 है तो +1 आएगा। फिर 63 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 65 लाना है हमें, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 65 बड़ा होता है, हमने 65 लिया है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। 13 7 91, फिर यहाँ पे 88 है, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे कि 91 आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा है, साइन इनटू में है तो सबको इनटू कर देना है। 1 × 2 + 2 × +1 × -2 × -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12 बराबर 12। इसका रिमाइंडर आ गया 12। आई होप गाइस आज आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ पता चला होगा और कैसे बनाया जाता है वो भी पता चला होगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा मतलब टीचिंग स्किल कैसा लगा, ये सब सारा चीज बताइएगा कमेंट करके। और हमारे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।